अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ शहबाज सलाम सन ऑफ सिकंदर सलाम और तमाम आलम इस्लाम को, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। और जैसे कि आप सबको पता है कि 5 नवंबर जो भी समझिएगा, आज अगर व्लॉग अपलोड होगा तो आज है, अगर एक दिन पहले हो गया तो समझिए एक दिन बाद है। 5 नवंबर को मेरे वालिद साहब सिकंदर सलाम की बरसी है, तो अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा मेरे वालिद साहब को। अगर मेरे वालिद साहब की वजह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है तो उनके लिए पढ़ के जो भी हो सके उनकी बख्शिश की दुआ ज़रूर कीजिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें भी कुछ ऐसा काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे मेरे पापा का नाम मज़ीद दुनिया भर में रोशन करें। और अल्लाह पाक से बस दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी इस कब्रिस्तान में मदफून है, अल्लाह पाक उन तमाम की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक हमारी भी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। ये नहीं कि हम जो गुजर चुके हैं दुनिया से चले गए उन्हीं के लिए दुआ करें, हम अपने लिए भी दुआ कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हालिया बारिशों के बाद जो लोग अपनी अजीज़ व अकारीब की कब्र पर नहीं आए, काइंडली प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अजीज़ व अकारीब कब्र पर आएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि झाड़ियाँ बहुत हो चुकी हैं, कब्रें बहुत सारी ढस भी चुकी हैं और मैंने भी ज़ाहिर बात है अभी झाड़ियाँ वाड़ियाँ मैंने कटवाने का बोला है, तो इंशाल्लाह एक आध दिन में इसी भी सफाई हो जाएगी। तो आप आएँ, अपने महरूमीन के पीछे जितना पढ़ के उन्हें बख्शेंगे, ज़ाहिर बात है उन्हें इतना ही सवाब पहुँचेगा और अल्लाह पाक उनके बख्शिश के ज़रिए मज़ीद बनाएगा। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसी तरह अपने महरूमीन के पीछे आके फातिहा ख़वानी करने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह हम इसी साल सवाब करते रहें और अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अब जाने हम लोगों ने कोरंगी, आपसे मुलाकात कराता हूँ अपने वालिद साहब के बचपन के दोस्तों से, तो चलते हैं कोरंगी। थैंक यू सो मच जी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मैं भी आपकी मुलाकात कराता हूँ मेरे वालिद साहब के बचपन के दोस्तों में से। तो ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं बचपन के, पर अभी तो हो चुके हैं 55 के चाचा है हमारे, इनसे मजाक चलता रहता है। प्रिंस दाऊद साहब और अब्बू के साथ इन्होंने काफ़ी एक टाइम लगा दिया और अब्बू का और इनका स्ट्रगल बिल्कुल साथ साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जितने एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, जगह बिल्कुल चेंज है। अगर आप लांडी कोरंगी में ख़ासतौर पर रहते हैं तो आप लोगों ने अच्छे खाने के लिए तशरीफ़ लेकर आना है बोलू रेस्टोरेंट, ज़रूर तशरीफ़ लेकर आइएगा। बहरहाल ये हमारे प्रिंस दाऊद साहब मेरे चाचा भी हैं। चाचा क्या बोलोगे? बेटा हमारे बचपन का दोस्त था। पहली बात तो ये बहुत कम लोगों को पता है इस बात का। हमारे बचपन का दोस्त लंगोटिया दोस्त था और ज़िंदगी का स्ट्रगल और फ़न का स्ट्रगल हम लोगों ने एक साथ ये सफ़र शुरू किया। यह है तकरीबन 80 के बाद की बात है, तकरीबन 80। तो हम सबसे पहले जो है वो फंक्शन क्या करते थे। हम 4 दोस्त थे, सलीम सलमान, हाशिम ज़िया, मैं और जाहिद पीरज़ादा, ये 3-4 दोस्त थे। तो हम लोगों ने एक यूँ समझे कि हमने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था गोल्डन फ्रेंड के नाम से। बहुत से पुराने लोगों को पता होगा उस नाम का। तो उससे हम फंक्शन से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने स्टेज ड्रामे किए और उसके बाद हमने वीडियो फिल्म का ज़माना था। तो हमने मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे पहली वीडियो फिल्म मुकम्मिल वो हम लोगों ने बनाई थी, जिसका नाम था इंसान वाला शैतान। इंसान वाला शैतान जी। अच्छा, वो हाँ मैंने और सिकंदर ने मिल के लिखी थी। सारे सीन हम लोगों ने लिखे थे उसके। सबसे पहले लांडी कोरंगी में सिकंदर सनम, मैं, सलीम सलमान, जाहिद पीरज़ादा और एक अयाज अली के नाम से लड़का था। तो हमने यहाँ लांडी बाबर मार्केट पे उस ज़माने में हमने एक प्ले किया था जिसका नाम था ईदी मेरे सास की। ईदी मेरी अच्छा, सास वो की कमर्शियल ड्रामा था और ये बहुत से लोगों को नहीं पता। लोग कहते हैं कि सिकंदर सनम हमारे साथ आया या हमने उसको लेकर आया। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे बचपन का दोस्त था, हमारे साथ स्ट्रगल किया और हमारे साथ काम फ़नून लतीफ़ा में हमारे साथ ही इन्होंने स्ट्रगल किया और हम काम शुरू किया। इंसान वाला शैतान की ये कहानी थी कि हमने वो मुकम्मिल तो कर ली लेकिन उसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं था। अब आप अंदाज़ा लगा लें, सिकंदर सनम उसमें हीरो है, मैं हीरो हूँ, लेकिन कोई जब हम उसको ले गए, रेम्बो सेंटर नहीं था, हम वहाँ लेकर गए तो उन्होंने हम वापस कर दिया। बोले यार इसमें कोई बड़ा है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। आइडिया को बड़ा लाइक किया और शायद आपने देखा होगा तेरे नाम पार्ट 2 जो बनाई थी, उसी तरह का आइडिया था और वो वीडियो फिल्म किसी के पास नहीं है, वो मेरे पास। अच्छा, कोई भी नई चीज़ बना देना चाचा तो देखो ये तो है, हाँ, रियल फैक्ट है। जब तक कोई कास्ट में कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं होता ना, हाँ, जब वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं होती, हाँ, तो कोई भी कंपनी नहीं लेती है। हाँ, तुम्हारे साथ भी ज़ाहिर बात है ऐसा हमारे हुआ। साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये भी एक स्ट्रगल का हिस्सा था ना यार, कि उस जमाने में ऐसा था। फिर एक जमाना ऐसा है कि पैसे लेके उस सिकंदर सनम के पीछे लोग होते थे और वो आगे होता था, उसके पास टाइम ही नहीं था। बेशक ये भी तो टाइम था ना यार, बिल्कुल। कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जो ये आइडिया लेकर आया है वो वाहिद सिकंदर सनम का आइडिया है।
जो वो तेरे नाम और उसके बाद कई फिल्में बनाई। स्पूफ मूवीज का जो आइडिया था वो वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मेरे पूरी वालिद दुनिया साहब में। और आसिफ हीरा, होम एंटरटेनमेंट के जो ओनर है आसिफ हाँ, हीरा, उन्होंने उन्हीं release का किया आइडिया था। था ये, और रिलीज भी उन्हीं की कंपनी से हुआ। अच्छा। तो स्पूफ का आइडिया उन्हीं का था, और सबसे पहले स्पूफ मूवी पाकिस्तान में तेरे नाम ही बनी। हाँ। इनसे बातें करने का मकसद यही था कि अब्बू की यादें ताज़ा हो गई, पुरानी पुरानी बातें निकली, तो ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ अपने वालिद साहब के दूसरे दोस्त से। जी तो दोस्तों, अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ मेरे वालिद साहब के एक और दोस्त, जो उनका ताल्लुक भी उसी फील्ड से, जो उन्हीं स्ट्रगल दौर में वो भी थे। मैं ना वो एक्टर है, ना कॉमेडियन है, ना कोई थिएटर किया, कभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पर गुजराती, काठियावाड़ी और मेमनी लैंग्वेज के बेहतरीन सिंगरों में उनका शुमार होता है। तो आपकी मुलाकात कराता हूँ। वैसे तो नाम इनका है सलमान सल्लू, पर हम इन्हें प्यार से कहते हैं सल्लू चाचा। तो मेरे साथ मौजूद है सल्लू चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र चाचा, दुआ है आपकी। और 14 साल हो गए अब्बू को अब्बू को गुजरे हुए, तो क्या कहो, अब्बू की कोई बातें शेयर करो। अब्बू की बातें क्या शेयर करें यार। एक टाइम ऐसा था 1982 में, हम लोग इसी लैंड जेवन की फुटबारियों पे हम लोग बैठते थे, डब्बे बजा के गाने गाया करते थे। हम लोगों ने फिर एक टीम बनाई गोल्डन फ्रेंड आर के लिए, जिसमें मेरा दोस्त दाऊद अहमद, आसिम जिया, मैं था, यारू था, कासिम था, बहुत से यार दोस्त थे जिनका नाम अभी मुझे नहीं आता। सब हम लोग थे, बड़ा मज़ा आता था। एक टाइम ऐसा होता था कि हम लोग जाते थे रक्शे में और आते थे पैदल। तो जाहिर है, तो उस दौर में रात को तो कन्वेंस मिलना भी तो मुश्किल होता कन्वेंस था ही नहीं ना। मिलता था, लेकिन शौक हमको इतना था, हमको सिकंदर को, मैं इसके साथ हमेशा गाने गाता था प्रोडी में, दोनों साथ गाते थे कभी कभी हम लोग। और मैं गुजराती मेमनी गाता था, ये मेरे साथ, इनके साथ एक फिल्म, एक ड्रामे में भी काम किया था मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, मेमनी ड्रामा था, आर्ट काउंसिल में लगा था। ड्रामे में काम तो इन्होंने हमारे साथ भी किया, एक दो ड्रामों में इन्होंने उसमें भी गाने गाए, जावेद मेमन चावला के। हाँ, इनके हैं? साथ वाइडो थियो वाइडो, वाइडो थियो वाइडो, हाँ उसमें हमने शहबाज के साथ भी काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके वालिद साहब के साथ भी इसी स्टेज पे, इसी आर्ट कॉन्सर्ट में काम किया था। आपके वालिद ने मुझे शाबाशी भी दी थी अच्छा। कि वाकई जो है, रऊफ लाला भी था उस ड्रामे में, सलीम आफरीदी हुए था। और वो गाना मैंने अकेले में गाया था और ये लोग रासड़ी खेल लेते। तो गाना थोड़ा सा हो जाए ना, फिर वो थोड़ा सा गाना हो जाए थोड़ा सा। ये चिट्ठी मुझे हाजी जे नाम लिखी दे, हाल मुझे दिल जो तमाम लिखी दे, भरो आचे तो ने मथो लुखे तो, ॾिसता बाबो मुंहिंजो मथो दाबे तो, ॾिसता बाबो मुंहिंजो मथो दाबे तो, सारी हकड़ी सी तू बाम लिखी दे, सारी हकड़ी सी तू बाम लिखी दे, टांगंग। वाह 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 भाई, अगर आप गुजराती, मेमन और काठियावाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप अपनी तकरीब को यादगार बनाना चाहते हैं खूबसूरत सॉन्ग्स के उससे, तो आप सल्लू चाचा को ज़रूर याद रखें। आप हमें कांटेक्ट करें, हम इन्हें ज़रूर आपके शो में लेकर आएंगे। क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और ये कहना चाहूँगा, मेरे दोस्त जितने भी जानने वाले हैं, रिश्तेदार, अजीज हैं, सबसे ये कहूँगा कि मेरे दोस्त की आज 14वीं बरसी है, इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी जाए। आमीन, मैं भी आमीन, मांगता हूँ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए, इसके गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे बच्चों को सब्र दे। आमीन आमीन आमीन। अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और आपकी मुलाकात एक और वाले साहब के दोस्तों में से, उनसे भी मुलाकात कराते हैं। बस आज का माहौल ऐसा ही है, बस अब्बू की गैदरिंग में बैठे में, हम भी उनकी गैदरिंग में बैठे बुजुर्ग ही लग रहे हैं आज। आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ उनसे। जी तो दोस्तों, हाँ आपने भी बातें सुनी प्रिंस दाऊद साहब की और सलमान सल्लू साहब की। अब मैं आपको मुलाकात कराता हूँ मेरे वालिद साहब के एक बहुत ही अच्छे दोस्त, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है और काफ़ी हैदराबाद में उन्होंने काम किया, और वालिद साहब से मुलाकात भी इनकी गालिबन फर्स्ट टाइम हैदराबाद में हुई है। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत ही अच्छे, हमारे तो मतलब चाचाओं में से ही हैं और वालिद साहब के दोस्तों में से हैं एजाज सनम साहब। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं? और सबसे पहले एजाज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, अभी हाल ही में इनके साहबजादे की शादी हुई है, तो अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब करे एजाज भाई। और एजाज भाई, वालिद साहब की 14 साल गुजर गए वालिद साहब को। जी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बरसी है, बस यही कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, और मैं सिर्फ एक वाक़या बयान करूँगा उनका, कि हमारे जो हैदराबाद के ऑर्गेनाइज़र है मलिक यूसुफ जमाल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको जानते हैं। तो उनसे अक्सर वालिद साहब की बड़ी गहरी मतलब, तो एक बार किसी शो के सिलसिले में वो बैठे हुए थे, तो शो हो गया था लेकिन कोई मुआवजे की मतलब बात नहीं हुई थी उनसे। तो मलिक साहब से कहने लगे सिकंदर भाई कि मलिक साहब क्या देना है। ये उस दिनों की बात है जब वो मतलब इंडिया का ताज़ा दौरा करके आए थे, और अच्छा, अच्छा। काफ़ी उनकी मतलब डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी।
तो मलिक साहब डर रहे थे कि यार मैं क्या दूँ इनको, समझ में नहीं आ रहा है मतलब। तो क्या मलिक साहब जो चाहे आप दे दें। तो मलिक साहब ने एक गड्डी मेरे सामने निकाली और उनके साइड पर रख दी। सिकंदर ने कहा भाई डाल दे ऐसे। मतलब बड़े यार नफीस किस्म के और बड़े दोस्तों के यार थे। मैंने पहली बारी और आखिरी बार मैंने ये देखा। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि वो रख के जैसे ही चले गए तो अब मलिक साहब परेशान हो रहे हैं। मैं बैठा हुआ कहने यार, मैंने कहा सर कितने दिए? कहने 15,000 दिए। मैंने कहा कि यार 15,000 तो कम है, कम से कम उस वक्त 50,000 की डिमांड होनी चाहिए। तो मलिक साहब बड़े परेशान हो रहे। तो फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया, जैसे वो निकल गए ना अब्बू सिकंदर भाई, फ़ोन किया कि हाँ जी सिकंदर भाई ज़रा देख तो ना कितने। तो उन्होंने कहा मलिक साहब आपने मुझे ज़्यादा दे दिए। यानी कि वो बहुत कम थे, लेकिन क्योंकि यारों के दोस्त थे, कभी उन्होंने पैसे पे समझौता मतलब जिक्र नहीं, इतना वो नहीं किया। रखी। तो वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जितनी जिंदगी इंसान की लिखी है ना दुनिया में, और जितना दाना पानी उसका लिखा है उतना ही बंदा जिएगा। और दुनिया की लाख कोशिशें कर लो, आप करोड़ों जायदाद अपनी भेज दो, और अल्लाह ने जितनी जिंदगी लिखी है बंदा उससे ज़्यादा जी नहीं सकता। तो उसमें बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। और 5 नवंबर मेरे वालिद साहब की बरसी है। मेरे वालिद साहब के अलावा भी जितने मरूमीन है मुसलमान जो दुनिया पानी में रुखसत हो चुके हैं, उन सबको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हमारे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक हमें इतना इस्तेकामत दे और इतना हौसला दे कि हम अपने वालिद साहब का नाम पूरी दुनिया में जाके रोशन कर दें। थैंक यू सो मच। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।